हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो संत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है इसके आगे देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। आदिकालीन और भक्तिकालीन सब आदिकालीन और भक्तिकालीन चल रहा है। तो विचार ये सब हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या? संत शब्द की उत्पत्ति। भक्तिकालीन की परंपरा थोड़ा सा पोर्शन था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उसको हमने छोड़ दिया है। वहाँ से कभी कभी प्रश्न बनते हैं तो उसको हम प्रैक्टिस सेट में करवा देंगे आप लोगों को। तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि साहित्य का दायरा बहुत बड़ा है। इसको हमको ख़त्म भी करना है, पेपर तक कोशिश करते हैं पूरा कि ख़त्म करने के लिए। और आप लोग नोट्स ज़रूर बना के पढ़िएगा। नोट्स बनाने से बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। तो आप लोग कभी कभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है या तो रिचार्ज नहीं रहता है, नेट नहीं रहता, तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स पढ़ने से बहुत आसानी रहती है। तो इसलिए आपको बार बार जोर दे रहे हैं कि आप लोग फुल वॉच करके पूरा इसकी क्लास करिए, थ्योरी वाइज पढ़िए। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो संत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो संत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर इसको देखते हैं कि संत संत कहते किसे थे। जो महात्मा पुरुष ये सब रहते थे, इसे ही क्या कहते थे? महात्मा थे, पुजारी थे, साधु संत थे, इन्हें क्या कहा गया? संत कहा गया। जैसे गुरु संत गुरदास, संत बहुत सारे, तुलसीदास संत ये थे, तुलसीदास थे, कबीरदास थे, और बहुत सारे ऐसे ही इसमें लेखक राइटर आते हैं कि जो संत कहलाते हैं। वही कह रहे हैं कि इसमें संत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो संत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पहले अपने अपने विचार सभी गुरुओं ने दिया था या सभी लेखकों ने दिया है। तो क्या कह रहे हैं? पीताम्बर दत्त भड़पाल ने क्या कहा है संत शब्द को? संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है। कौन कहा है? पीताम्बर दत्त भड़पाल ने कहा है क्या कि संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है। निर्वृत्त, शांत का क्या होता है? निर्वृत्त मार्गी होता है या बैरागी होता है। शांत का अर्थ होता है निर्वृत्त मार्गी या बैरागी होता है। तो इसको देखते हैं। दूसरा, परशुराम परशुराम ने क्या कहा है संत को? तो संत शब्द की उत्पत्ति संत का ज्ञान, संत के ज्ञान के कारण हुई है। अब ये क्या कहते हैं कि परशुराम ने कह रहे हैं कि संत शब्द की उत्पत्ति संत के जो ज्ञान होते थे, उनके संतों को पहले माना जाता था कि बहुत सारे ज्ञान थे। अब के तो सब ढोंगे निकलते हैं। पहले कहते हैं उनके ज्ञान के आधार पर कहा गया है कि ये संत है, कि उनके इतना ज्ञान था, बड़ा खूब बहुत सारे ज्ञान होने के कारण उनको संत शब्द कहा गया। अब क्या कहते हैं? अक्षिति मोहन शर्मा जी क्या कहते हैं कि जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा को मिलन के भाव को साध्य ले, उसे क्या कहा गया? उसे संत कहा गया। उसे ही क्या कहा गया? संत कहा गया। कह रहे हैं क्षिति मोहन शर्मा की जो आत्मोन्नति मतलब आत्मा से, हृदय से क्या कहता है कि परमात्मा के मिलन को, भाव को साध लेता था, उसे क्या कहा गया था? संत कहा गया था। अब इसको शांत को देखते हैं। अब सबके अपने अपने विचार को देख रहे हैं कि मतलब हम लोग क्या, बैरागी का अर्थ क्या होता है? विराग, विराग होता है। बैरागी का अर्थ क्या होगा ये देख लेते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को क्या होता है विराग। फिर से एक बार समझ लेते हैं। पीताम्बर दत्त भड़पाल क्या कहते हैं? संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है। शांत का अर्थ होता है निर्वृत्त मार्गी, बैरागी या विराग। अब परशुराम दत्त क्या कहे? अपने अपने विचार तो सभी संत लोग देते थे, सभी कवियों ने दिया होगा, तो सब लोगों ने अपने अपने विचार संत को लेकर दिया। और संत शब्द की उत्पत्ति संत का ज्ञान होने के कारण उन्हें क्या कहा गया? संत कहा गया। कि संत को अपार ज्ञान था, उन्होंने अच्छी अच्छी बुकें लिखी, अच्छे अच्छे ज्ञान दिए, सबको संत के मार्ग पर चलाया। बहुत सारे उनको उदाहरण या उनके ज्ञान के कारण उनको संत शब्द का क्या कहा गया? संत कहा गया। उनके ज्ञान के आधार पर संत कहा गया। किसने कहा? परशुराम दत्त ने कहा। अब क्षिति मोहन शर्मा जी क्या कहते हैं? जो आत्मा से
जो आत्मा से क्या कहता था, परमात्मा के मिलन को भाव को साध ले, उसे ही संत कहा गया। अब क्षितिमोहन जो कहते हैं आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन को अपने हृदय में बसा लेते थे, अंदर से आत्मा से कहते थे कि हमसे भगवान मिलते हैं, भगवान हमसे बात करते हैं, हमसे कहते हैं, हमको ज्ञान के मार्ग देते हैं, तो हम आप लोगों को देते हैं। यही सब क्या कहा गया कि आत्मा से मन को मैं के मिलन को साध लेता था, उसे ही संत कहा गया। अब क्षितिमोहन शर्मा की ये कथन हो गए। अब संत मत पर प्रभाव क्या क्या पड़ा, अब उसको देखते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, संत मत पर प्रभाव। जो संत मत पर प्रभाव जो जो पड़ा, अब उसको देखते हैं। अब उपनिषद में क्या कहा गया, ब्रह्मा, जगत, माया, मोह। उपनिषद के अकॉर्डिंग या भाषा के अनुसार क्या कहा गया, ब्रह्म को कहा गया, जगत को, माया, मोह को क्या कहा गया। इन सबको, इन पर क्या पड़ता है, संत मतों पर प्रभाव पड़ जाता है, किससे, उपनिषद से। तो चलिए देखते हैं। अब नाथ पंथियों ने क्या कहा, शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा या हठ योग। फिर देखते हैं, नाथ पंथ ने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा और हठ योग का प्रभाव पड़ा। अब इस्लाम लोग क्या कहते थे, चलिए आगे देखते हैं इस्लाम लोगों ने क्या कहा। इस्लाम लोगों की अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि इस्लाम लोगों ने क्या कहा था। ये तो हो गए हिंदू के। अब इस्लाम में भी कुछ आया था, धर्म बनाया गया था, शुरू में ही धर्म का विस्तार कर दिया गया था। इस्लाम क्या कहते थे, इस्लाम लोग क्या कहते थे कि मूर्ति पूजा का खंडन, एकेश्वरवाद, अंतरवाद का विरोध का। मूर्तिश्वर या मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा का खंडन या एकेश्वर, क्या कहते थे, एकेश्वरवाद। फिर आगे क्या कहते हैं, अंतरवाद का विरोध, अंतरवाद का विरोध। अब इस्लाम लोगों ने क्या कहा था, इसको लिख लेते हैं पूरा। सूफियों ने क्या कहा, सूफियों ने क्या कहा, तो दामत्य भाव। अब क्या कहा, सिद्ध ने क्या कहा, सिद्ध क्या कहा गया, सिद्ध ने क्या कहा, दुखवाद, उलटवासियां, सामान्य रूप से जिनका अर्थ न समझ आए, सामान्य रूप से जिनका अर्थ न समझ आए, जैसे आध्यात्म का समावेश, ना समझ में आए, जैसे अध्यात्म का अर्थ अध्यात्म का समावेश। क्या कह रहे इस्लाम ने कहा, अब इस्लाम ने कहा कि मूर्ति की पूजा का खंडन किया इस्लामों ने, एकेश्वरवाद या अंतरवाद का विरोध किया, किसने, इस्लाम धर्म के लोगों ने।
अब सूफी ने कहा दाम्पत्य भाव को रखा, सिद्ध ने कहा दुखवाद उलट वासियां, सामान्य रूप से जिनका अर्थ ना समझ में आए, अध्यात्म का समावेश, इसलिए क्या करते हैं, यह सब पॉइंट हैं, इसको लिखिए। फिर उसके बाद एक एक कवि को लेकर चलते हैं। तो प्रमुख संत कवि कौन कौन आते हैं? तो प्रमुख संत कवि हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें एक एक को बढ़िया से विस्तार से समझते हुए चलते हैं। 1398 से 1518, 1398 से 1518 प्रमुख संत कवियों का क्या होता है। अब कबीर दास, कबीर अरबी भाषा का, कबीर दास अरबी भाषा का शब्द होता है। कबीर का अर्थ होता है अरबी भाषा का शब्द है। जिनका अर्थ होता है महान होता है। जिनका अर्थ महान होता है। कबीर का अर्थ क्या होता है प्रमुख संत कवि में? कब आते हैं? 1398 से 1518 ईस्वी तक इसका प्रभाव था। कबीर दास सबसे पहले आए थे। तो कबीर दास अरबी भाषा शब्द का क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है कबीर, और जिनका अर्थ होता है महान। अब उसके आगे देखते हैं। कबीर का अर्थ होता है क्या? महान। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म कब पूछता है? कबीर का जन्म कब होता है? कबीर चरित्र बोध, पहले हेडिंग इसको भी डालिए, हेडिंग कबीर चरित्र बोध। अब इसमें लिखते हैं 1400 बरस साल गए। अब इनके कथन है, कबीर के बारे में कहा क्या गया था इसको है। तो क्या कहते हैं? 14 बरस 1400 बरस 1455 साल गए। 1455 साल गए, यही वाला साल होगा। साल गए चंदावर, यानी चंदावर का अर्थ होता है क्या? सोमवार होता है। चंदावर का अर्थ क्या होता है? सोमवार होता है। चंदावर चंदवार होगा। एक ठाठ गए, जेठ सुनी बरसायत, जेठ सुनी बरसायत को पूरनमासी प्रकट भय, को पूरनमासी, पहले लिखते फिर इसको समझाते हैं अच्छे से। मासी प्रकट भय संवत, क्या कह रहे हैं? संवत 1455 में सोमवार पूर्णिमा जेठ माह में सोमवार पूर्णिमा
जेठ माह यानी जून का महीना, जेठ माह। अब कबीरदास के बारे में जब वो प्रकट होते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है, कबीर के चरित्र का बोध। 1455 साल गए चंदावर यानी चंद्रवार को, मतलब सोमवार को एक ठाठ गए, जेठ सुन बरसायन को पूरन मासी में क्या होते हैं, पूर्णिमा के दिन में कबीरदास प्रकट होते हैं यानी पैदा होते हैं। संवत 1455 में सोमवार यानी पूर्णिमा के दिन क्या कहते हैं, जेठ माह में कबीरदास का जन्म होता है। अब इतना समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, अनंतदास की कबीर परिचय में इनका जीवन कितना मिलता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है। किसमें मिलता है, अनंतदास की, अनंतदास की कबीर परिचय में इनका जीवन कितना मिलता है, 120 साल, 120 साल जीवन मिला था इनको। कब मिला था, 120 साल जीवन इनको मिला था, यानी कि ये 120 साल जिए थे। कौन, कबीरदास। यह किसमें मिलता है, किस पुस्तक में, अनंतदास की कौन सी पुस्तक थी, कबीर परिचय में। 120 साल का जीवन मिला था किसे, तो कबीरदास जी को। तो आगे देखते हैं, कबीर चरित्र में मुकुंददास, कबीर चरित्र किसकी थी, मुकुंददास की थी, मुकुंददास। अब कबीरदास के माता का क्या नाम था, सभी को पता है, नीमा। कबीर की माता का नाम क्या था, नीमा था। कबीर के पिता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, नीरू। नीमा और नीरू, नीरू या अली था, कहीं कहीं अली भी मिलता है, कहीं तक कहते हैं नीरू भी था। तो माता का नाम क्या था, नीमा था, पिता का नाम था नीरू या अली था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, कबीर की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, लोई था, लोई, लोई था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने धनिया या रमजनिया या रमजनिया नामक एक और पत्नी का उल्लेख किया है। रमजनिया नामक एक और पत्नी का उल्लेख किया है। पत्नी का नाम था क्या, लोई था, जो जिसे हर किताबों में मिलता है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था कि धनिया या रमजनिया नामक एक और पत्नी थी इनकी, किसकी, कबीरदास की। तो पुत्र कौन थे, पुत्र और पुत्री, पुत्र पुत्री कौन थे, कमाल कमली। इनके अब देखते हैं कौन थे, गुरु कौन थे इनके,
रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। सब इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको देख लेते हैं। आनंद दास की कबीर परिचय में 120 साल का जीवन मिला था किसे? कबीरदास को। कबीर चरित्र किसने लिखा है? तो मुकुंद दास की पुस्तक है। इसकी मुकुंद दास की पुस्तक है। कबीर की माता का क्या नाम था? नीमा था। कबीर के पिता का क्या नाम था? नीरू था या अली था। कबीर की पत्नी का नाम क्या मिलता है? लोई मिलता है। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? धनिया या रंजनिया नामक एक और पत्नी का उल्लेख किया है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। तो पुत्री कौन थे? कमाल और कमाली थे। गुरु कौन थे? रामानंद थे। गुरु कौन थे? रामानंद थे। चलिए देखते हैं आगे कुछ। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग कल। वीडियो लंबी जा रही है तो इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। तो चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।